नमस्ते दोस्तों, हस्तरेखा संपूर्ण ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाथों की रेखाओं के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हस्तरेखा की सहायता से किसी व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। हस्तरेखा ज्योतिषी में जानकार द्वारा किसी व्यक्ति के हाथ के आकार, हथेली के लकीर आदि का अध्ययन करके उस व्यक्ति का भविष्य की जानकारी का अनुमान लगाया जा सकता है। और आज हम अभी बात करेंगे उसी लकीरों के बारे में जो कि जीवन रेखा, हृदय रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं जीवन रेखा पर। जीवन रेखा व्यक्ति के हाथ के जीवन रेखा तर्जनी और अंगूठे के बीच से आरंभ होती है और अंगूठे के आधार तक जाती है। यदि जीवन रेखा लंबी हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि यह रेखा छोटी हो तो अर्थ है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहेगी। यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में गहरी हो तो व्यक्ति का जीवन आसान होता है, किंतु यही रेखा हल्की हो तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही कम रोमांच होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 या 3 रेखाएं एक साथ हो तो व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग दूसरा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यह रेखा तर्जनी की छोटी उंगलियों के बीच तक होता है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय रेखा लंबी हो तो मनुष्य खुले हृदय का होता है। यदि यह रेखा बहुत ही लंबी हो, यह रेखा हथेली के दोनों किनारों तक पहुंच जाती हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी पर निर्भर करने वाला होता है। यदि यह रेखा छोटी हुई तो व्यक्ति का सेल्फ स्टैंडर्ड यानी अपने ऊपर ध्यान देने वाला होता है। और यदि यह रेखा सीधी और छोटी हुई तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का नहीं होता है। तो तीसरा हम लोग चलते हैं मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा हमारे तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। यदि यह रेखा साधारण रूप से लंबी हुई तो व्यक्ति अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है, साथ ही व्यक्ति किसी कार्य करने से पहले बार बार सोचने वाला होता है। यदि यह लकीर बहुत ही लंबी यानी हथेली के दोनों किनारों तक पहुंचती हो, वह व्यक्ति बहुत सफल और साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर स्वार्थी भी होते हैं। यदि रेखा लंबी और सीधी हो तो व्यक्ति उलझे व्यक्तित्व का होता है। यदि यह लकीर कर्व आकार का हो तो व्यक्ति का क्रिएटिव और आदर्श वाला होता है। अब चलते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा यह रेखा हथेली के बीचों बीच स्थित होता है। इस रेखा की सहायता से किसी भी व्यक्ति का भाग्य का पता चल लगता है। इसी सहायता से किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों का अनुमान लगता है। यदि यह रेखा सरल रूप से व्यक्ति का भाग्य संतुष्टि भरा होता है, किंतु यदि यह रेखा टूटी हुई हो तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्य काफी मुश्किल भरा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे रेखा के बारे में, सूर्य रेखा। सूर्य रेखा यह रेखा सभी व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है, ऐसा माना जाता है कि यह रेखा व्यक्ति के जीवन की सफलता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है वह व्यक्ति क्रिएटिव, आत्मविश्वासी और अपने एक्शन प्लान पर अमल करने वाला होता है। हालांकि यह रेखा अन्य रेखाएं आ जाए तो यह बीमारी अथवा नाकामयाबी भरी समय को दर्शाता है। तो चलिए दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं, सादी रेखा। कनिष्ठा उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर और बुध पर्वत पर हथेली के बाहर की ओर आने वाली रेखा विवाह रेखा कहलाती है। कनिष्ठा उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। विवाह रेखा या एक या अधिक भी हो सकती है। यह रेखा बहुत ही प्रसिद्ध रेखा है। अक्सर यह देखा जाता है कि लड़कियां एक दूसरे हाथों में एक से अधिक रेखा को देखकर कहते हैं आपकी 2 शादी होगी या किसी अन्य लड़का लड़की के संबंध होंगे इत्यादि। इसमें 2 से अधिक रेखा होना इसका मतलब नहीं है कि आपका 2 शादी होगी। आपके अफेयर, प्रेम अफेयर
या फिर प्रेम करने वाले बहुत सारे चाहने वाले आपके होंगे, ये चीज़ वो दर्शाता है। तो आज का मेरा ये सेशन ख़त्म हुआ रेखाओं के बारे में। आगे हम उस पे बने निशान के बारे में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।